हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑरस एकेडमी पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज मैं यहाँ पे आया हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके। अब ये सरप्राइज क्या होगा तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, रुको जरा। इसके लिए मैं अकेले ये सरप्राइज रिवील नहीं करने वाला हूँ और इस सरप्राइज को रिवील करने के लिए मैं चाहूंगा कि नीलेश सर हमारे साथ आ जाए और साथ में फिर इस सरप्राइज को हम रिवील करें। तो नीलेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बहुत ही एक्साइटिंग बात है और एक अनाउंसमेंट है हमारे पास, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। जो हमारा एडमिशन टेस्ट है प्रज्ञान, है ना, जो एक्चुअल में अगर बात करी जाए तो बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट जो पूरे साल भर में होता है वो होता है प्रज्ञान, है ना। कई बार बच्चों का ऐसा बोलना रहता है कि सर आपका स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, हमको पता ही नहीं चल पाया, हमको आइडिया ही नहीं लग पाया। तो इस बार हमने सोचा कि ठीक है, हम जितना हो सकता है उतना ओपनली बच्चों तक ये बात पहुंचाएं और सबको ये बताएं कि भाई प्रज्ञान देने से बेनिफिट क्या होंगे, क्या हमारे कोर्सेज हैं। ठीक है, इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, प्रज्ञान जो है ये हम अनाउंस कर रहे हैं भाई, होने वाला है अक्टूबर में कई सारे अलग अलग शहरों में। उसे पूरी आज डिटेल में चर्चा करेंगे। और साल भर का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है वो यही होता है, प्रज्ञान। तो जैसे इसमें अगर अपन बात करें तो यार पेपर होगा कैसे, है ना, क्या उसका पैटर्न रहेगा, उसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो पहले तो ऑफलाइन मोड में पेपर होने वाला है ना। एक ऑफलाइन सेंटर पे बच्चा आएगा, भाई वहां पेपर देगा। और अगर मैं बात करूं उस बच्चे के लिए जो सेवंथ एट्थ या फिर नाइन्थ में, तो उसके जो पेपर में सब्जेक्ट्स आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर होगा। और पेपर जो होने वाला है यार वो 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे और +3 -1 जो उसकी मार्किंग स्कीम होगी। अगर इंसान ने सही आंसर मार्क किया है तो भाई +3 उसको मिलने वाला है, और अगर उसने गलत आंसर मार्क किया तो उसको -1 मिलेगा, और छोड़ दिया तो भाई 0 मिलता है। और वहीं अगर मैं बात करूं 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए, तो उनका जो पेपर होगा, देखो यहाँ पे दो टाइप के बच्चे हो गए। एक वो बच्चा जो जेई के लिए तैयारी करना चाहता है और एक वो बच्चा जो नीट की तैयारी करना चाहता है। तो जेई वाला जो बच्चा है भाई, उसके लिए अगर बात करी जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का ही पेपर होने वाला है। और वहीं अगर हम नीट की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर होगा, और ऑफलाइन मोड में। ये पेपर भी ऑफलाइन होगा भाई, सारे पेपर अपने ऑफलाइन मोड पे होते हैं। और 2 घंटे का पेपर होगा यार। 60 क्वेश्चन हो गया ना, हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन, है ना। और +3 -1 जो है इसका मार्किंग स्कीम, अगर आपने सही किया है तो भाई +3 मिलेंगे, गलत किया है तो -1। अच्छा सर, एक जो जी। सवाल काफी टाइम से पहले चल रहा था और पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो ये टेस्ट नहीं दे पाए थे। बहुत सारी वजहें थी उनकी, जैसे कि कुछ बच्चों की वजह थी कि उनके शहर में ये टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाया, जी। जिसकी वजह से वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाए। तो इस बार कुछ हमने सोचा है इसके लिए कि कुछ नए शहरों में हम जाने वाले हैं इस बार। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले कई कई बच्चों का ऐसा बोलना रहा है कि सर हमारे इस शहर में पेपर नहीं हो पाया, पेपर देने आ नहीं पाए, हमारा बहुत मन था। ठीक है, तो इस बार हम लोग कई सारे अलग अलग शहरों में पेपर कंडक्ट करने वाले हैं। अलग अलग जोन हमने बना रखे हैं जहां पर पेपर होने वाले हैं। तो अगर मैं आपको उस बारे में बताऊं, तो अगर मैं जोन 1 की बात करूं, है ना, तो विदिशा, सागर, गंज बसोदा, रायसेन, बीना, सिरोंज, बेगमगंज, बेरसिया, इनमें पेपर होगा। जो एग्जाम डेट है 13 अक्टूबर को, 1 बजे से 3 बजे तक, है ना। 1 PM से 3 PM 2 घंटे का पेपर होगा ना। और आपको भाई सेंटर वगैरह की डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। चाहे आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल करके आप सारी डिटेल्स ले भी सकते हैं। ठीक है, तो इन शहरों में जो हमारा प्रज्ञान एडमिशन टेस्ट होने वाला है, जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, वो होगा 13 अक्टूबर को। वहीं पर अगर मैं दूसरे शहरों की बात करूं, जो हमने जोन 2 जिसको बोला है, उसमें होशंगाबाद, इटारसी, बरेली, पिपरिया, उदयपुर, गैरतगंज, सिलवानी, इन जगहों पर जो हमारा एग्जाम होगा वो होगा 20 अक्टूबर को, 1 बजे से 3 बजे तक। और फिर से एग्जाम सेंटर की डिटेल्स वगैरह आपको वेबसाइट में मिल सकती है, आप चाहे तो फोन करके भी आप डिटेल्स मांग सकते हैं। और वहीं अगर मैं जोन 3 की बात करूं, तो जोन 3 में आएगा भोपाल, सीहोर, रीवा, सतना, जहां पे हमारा एग्जाम होगा 20 अक्टूबर और 10 नवंबर को। ठीक है, एग्जाम का टाइमिंग सेम रहेगा, और फिर से आप एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आप कॉल करके बात कर सकते हैं। जी। सर एक सवाल और, मतलब हाँ। कि अगर कोई बच्चा प्रज्ञान का एग्जाम दे रहा है और उसके बाद अगर मान लो उसको स्कॉलरशिप मिली तो उसको आगे क्या स्कोप है, मतलब वो उससे क्या क्या फील्ड में जा सकता है और क्या उसका फ्यूचर गोल रहना चाहिए, तो ये थोड़ा सा आप बताइए प्लीज। देखिए, जहां तक स्कॉलरशिप मिलने के बाद की बात है, तो भाई हमारे यहाँ पर मल्टीपल टाइप के प्रोग्राम्स चलते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं। जो स्टूडेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकता है। अच्छा। जैसे अगर मैं बात करूं 11th और 12th क्लास की बात करी जाए, तो यहाँ पर एक तो हमारे पास क्लासरूम प्रोग्राम होता है ना। क्लासरूम प्रोग्राम जो इवनिंग आवर्स में चल रहा होता है, और उसकी क्लासेस जो है
वो लगभग 4.5 आवर्स पर डे की उसकी क्लास होती है, ठीक है। और वीक में 4 से 5 डेज क्लास होती है, बाकी टाइम इनको सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस होती है। साथ में हमारा एक संकल्प प्रोग्राम भी है, जिसमें वीक में पूरे 6 डेज क्लास होती है और हर दिन 6 आवर्स की क्लासेस होती है, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एक इंग्लिश जो सब्जेक्ट है यार, उसमें बच्चे थोड़ा सा दिक्कत फेस करते हैं जब बोर्ड एग्जाम आता है, तो उसको भी हम स्किप नहीं करते, वो भी कवर करते हैं। और हमारा कुछ स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चलता है भाई, जिसमें फिर से हफ्ते में 6 दिन क्लास होती है, हर दिन 6 घंटे की क्लास होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है भाई वो हमारे टीचर्स कवर करते हैं, और बाकायदा हम ऑप्शनल और इंग्लिश जो है स्कूल के टीचर्स की हेल्प से कवर करवाते हैं, ताकि भाई कोई भी कमी ना छूटे। ऐसा ना हो कि सिर्फ पीसीएम बच्चा पढ़ रहा हो और जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया या फिर जो अपना इंग्लिश हो गया भाई, उसमें बच्चे के बोर्ड में नंबर ना आए। तो सारी चीजें अपन टेक केयर करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। इसके अलावा सर हाँ, और भी प्रोग्राम्स है अपने पास? हाँ सर, अपने पास जैसे जो नीट का प्रोग्राम हो गया ना, तो अभी मैंने बताया भाई, जेई के लिए बताया। अगर नीट की बात करी जाए तो बिल्कुल सारी चीजें सेम है, ठीक है। हमारे पास जो इवनिंग वाला प्रोग्राम है, उसमें जो हर दिन क्लास होगी लगभग 4.33 आवर्स के आसपास क्लास है ना, हफ्ते में 4 से 5 दिन क्लास है, और यहाँ पर हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। जेई वाले में अंतर क्या था भाई, वहां पढ़ा रहे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यहाँ आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वहीं संकल्प प्रोग्राम जो है नीट के लिए भी, संकल्प प्रोग्राम हमारा रन होता है, ठीक है, जिसमें हफ्ते में हम 6 डेज क्लासेस लेते हैं, हर दिन 6 आवर्स की क्लासेस होती है, और फिर से आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाया जाता है। और नीट में भी हमारा स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी कवर करते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट छूटता नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम का भी खास ध्यान रखा जाता है, किसी भी एक्सपेक्ट को छोड़ा नहीं जाता है। तो ये हमने बात करी भाई 11th 12th नीट की। और वहीं अगर मैं जूनियर बच्चों की बात करूं, है ना, 8th 9th और 10th की बात करूं, है ना, तो यहाँ पर पढ़ाते टाइम पहली चीज तो हम ये इंश्योर करते हैं कि भाई कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ाया जा रहा हो, बड़े ही अच्छे से प्यार से पढ़ाया जाए, इररिस्पेक्टिव कि बच्चा फ्यूचर में 11 12 में कोई कौन सा फील्ड लेना चाहता है ना। अगर वो जेई करना चाहता है 11 12 में, तो जेई का भी बेस बहुत अच्छे से बनता है। अगर वो नीट करना चाहता है तो नीट का बेस भी बहुत अच्छे से बनता है। यहाँ तक कि अगर बच्चा क्लैट या सीयूईटी में भी अपीयर करना चाहता है 12th में, तो उसका भी बेस बहुत प्रॉपर बनता है। तो इसलिए हम इसको फाउंडेशन प्रोग्राम बोलते हैं ना, जो हमारे पास फाउंडेशन बैचेस हैं 8 9th और 10th के। तो यहाँ पर फाउंडेशन जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का फाउंडेशन क्रिएट किया जाता है, चाहे हम जेई की बात करें, नीट की बात करें, सीयूईटी की बात करें या क्लैट की बात करें। तो इसमें भी जो क्लासरूम प्रोग्राम है भाई, तो अब छोटे बच्चे हैं तो कुछ कम दिन क्लास होती है ना, कुछ कम आवर्स की क्लास होती है, 3 से 4 घंटे की हर दिन क्लास होती है, ठीक है। 8th की क्लास सिर्फ 2 से 3 दिन होती है हफ्ते में, 9th की 3 से 4 दिन और 10th की 4 से 5 दिन, जिसमें हम लोग कवर करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस और मेंटल एबिलिटी। और सारे ही सब्जेक्ट्स को बहुत प्रॉपरली पढ़ाया जाता है। पढ़ाते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि स्कूल की सारी चीजें कवर हो रही हो, है ना, स्कूल की कोई सी भी चीज स्किप ना हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो जब जूनियर क्लासेस की बात होती है तो भाई कॉम्पिटेटिव और स्कूल एग्जाम दोनों को साथ में लेकर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है, जिसमें क्लासेस जो है वो 6 डेज अ वीक चलती है, चाहे मैं 9th की बात करूं या 10th की बात करूं, ठीक है। और इसमें 5 से 6 घंटे हर दिन क्लास होती है, जहां पर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस और मेंटल एबिलिटी ये सारी चीजें कवर करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। और एक और चीज़ जो लास्टली हम जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे हम प्रोसेस करने वाले हैं? क्या ऑनलाइन हो जाएगा या ये सेंटर पे आना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए? देखिए, तो वो भी थोड़ा-सा आप जी, जानकारी बताइए प्लीज़। देखिए दोनों चीजें पॉसिबल है। आप सेंटर आके भी रजिस्टर कर सकते हैं, और मान लीजिए आप भोपाल में नहीं, आप किसी और शहर में हैं, आप ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं, या चाहे आप भोपाल में हैं और ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हो, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप यहाँ पर फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.orusacademy.com। वहां पर भी आपको प्रज्ञान टेस्ट का लिंक मिलेगा एडमिशन टेस्ट वाले सेक्शन में, वहां पर भी जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर। तो मतलब स्कैनर को स्कैन कर लें तो बिल्कुल बिल्कुल। सीधा वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे और हाँ, वहाँ से फिर आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। आप तो ये वीडियो जो चल रहा है ना, इसमें आप फोन पे इसी क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, तुरंत आप रजिस्ट्रेशन पेज पे बिल्कुल, पहुंच जाओगे। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक और फाइनल सवाल बस मैं पूछना चाहूँगा बच्चों की तरफ से कि
जब हम ये चीज कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, आपने पूरा प्रोग्राम हमें बताया, नो डाउट ये सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है, बट क्या इसके अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स हैं जो बच्चों को मिलेंगे इस प्रज्ञान हाँ, से? बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक तो क्या है कि आपको एक करियर काउंसलिंग मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास जो टीम है उसमें आईआईटीएन्स हैं, एनआईटीएन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है? आपको एक करियर काउंसलिंग मिलेगी कि आप किस फील्ड में आगे जा सकते हैं अगर आपने पीसीएम या पीसीबी लिया है तो। यहाँ तक कि अगर आप इनके अलावा भी कोई और कोर्स लेते हैं 11th में तब भी आपको एक करियर गाइडेंस मिलेगा कि क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कौन-कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको फ्री एक्सेस मिलेगा हमारी टेस्ट सीरीज़ का भी। आप अपने घर से बैठकर हमारी टेस्ट सीरीज़ एक्सेस कर सकते हैं, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि बच्चों को सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एडमिशन ही दिया जा रहा हो, उसके अलावा भी ये सारी चीज़ें ऑफ़र करी जा रही है। बहुत खूब सर, बहुत खूब, थैंक यू सर। तो आई होप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमें प्रज्ञान से रिलेटेड वो हमें मिल चुकी है, एंड जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे तो उसके लिए मैं और सर आते रहेंगे, और आपको जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे प्रज्ञान से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो फॉर फर्दर अपडेट्स मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, सो दैट ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों।